गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम सभी सोशल मीडिया के युग में हैं। अगर सोशल मीडिया को हम धर्म से जोड़ते हैं तो हमें बहुत से फायदे भी दिखते हैं। जैसे कोरोना के समय में हम सभी मंदिर नहीं जा पाते थे तो अभिषेक वगैरह, आज भी गुरुओं की मास हो रहा है, कौन सी प्रतिमा जी कहाँ, मतलब सारी न्यूज हमको सोशल मीडिया से आज के युग में मिलती है। मेरी जिज्ञासा यह है कि जब भी कोई टॉपिक ऐसा होता है तो लोग शेयर या फॉरवर्ड बिना सोचे समझे मैसेज कर देते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन गुरुदेव, इसी के विपरीत अगर हम कहीं कहीं अपनी बात ना रखें या मैसेज शेयर ना करें धर्म से रिलेटेड, तो वो भी एक समस्या हो जाती। तो मेरा कहना यह है कि हम कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें जिससे हमारे धर्म की प्रभावना हो और हम अप्रभावना से बचें। नमोस्तु महाराज श्री। ये लाइट दिख रही है, देखो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें, वायर में। इस वायर को यदि मैंने फ्रिज में लगाया तो क्या करेगा? फ्रिज ठंडा करेगा। और इसी वायर को मैंने हीटर में लगाया तो क्या करेगा? गर्म करेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी तो है, लेकिन कब हमें उसका हीटर में प्रयोग करना है और कब हमें रेफ्रिजरेटर में प्रयोग करना है, यह निर्धारित हमें करना है। इसलिए जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वह भी कुछ इस तरह हो गया है कि उसमें हम अच्छी चीजें भी देखते हैं तो बुरी चीजें भी देखते हैं, लेकिन मन है कि मानता नहीं। मन है कि मानता नहीं, अर्थात उसकी प्रवृत्ति हमेशा से बुरे कार्यों की ओर ज्यादा रहती है। इसलिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्सों में जो हम अभी प्रयोग कर रहे हैं वह इतने हैबिचुअल हो गए, व्यर्थ की चीजें 99.9% है और काम की चीजें 0.1% है। और जितने वायरल्स होते हैं, अर्थात जितनी ज्यादा रील्स, मैंने देखा जंक फूड की जैसे आज बच्चों को आदत पड़ती जा रही है, जंक फूड ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसे ही जंक सोशल मीडिया कंटेंट वह सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया है। और यदि धार्मिक हो या कोई चीजें हो, अच्छी चीज हो, कुछ अच्छी पर्सनालिटी अर्थात कुछ मोटिवेशनल या अपने जीवन से संबंधित हो, तो लोग उसको तुरंत स्किप कर देते हैं और उसको वायरल भी नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि 99.9% हम व्यर्थ में टाइम वेस्ट करते हैं। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? इसमें बहुत अच्छा है कि कम से कम हम जानते हैं कुछ चीजें अच्छी आती हैं, वो कुछ चीजें कुछ मिनटों में देखी जा सकती हैं अथवा कुछ आवर्स में, हाफ आवर्स, 1 आवर्स स्क्रीन टाइम को कम करें। कंट्रोल हमें करना पड़ेगा और आप लोगों को वहां बिल्कुल अच्छे से करना पड़ेगा। जब सबके साथ बैठे हैं, फैमिली के साथ बैठे हैं, कोई भी बहुत अर्जेंट मैसेजेस उसमें नहीं होते हैं, तो आप एटलीस्ट वहां पर सब लोग साथ में बैठे हैं तो अपने मोबाइल्सों को एक तरफ रखें। बच्चों को भी ये सिखाएं कि जब साथ में बैठे हो, कोई ऐसा अर्जेंट, अगर किसी को अर्जेंट रहता है तो कॉल आज करता है। सबको पता है कि व्हाट्सएप का मैसेज आजकल कोई नहीं देखता, हजारों हजारों व्हाट्सएप मैसेजेस हर मिनट में आ रहे हैं। इसलिए जिसको अर्जेंट होगा वह तुम्हें कॉल करेगा। इसलिए बिल्कुल मोबाइलों से चिपके ना रहे। इस तरह से हम जो एक्स्ट्रा टाइम है जो व्यर्थ कर रहे हैं वह कर सकते हैं। बच्चों, एक काम कर सकते हो, नियम लेना चाहिए आप लोगों को। अगर अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनाना है तो आपको मोबाइल्स का मिनिमम प्रयोग करना चाहिए। कितने बच्चे आज नियम ले रहे हैं कि भोजन करते समय मोबाइल्स का प्रयोग नहीं करेंगे? बड़े भी ले सकते हैं, बड़े भी ले लें, बिल्कुल बड़े को भी लेना चाहिए। भोजन करते समय मोबाइल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, बहुत अच्छा। 9 बार नमोकार मन पढ़ लो भोजन करते, बाकी आपको अभी मना नहीं कर रहे। अब दूसरी चीज है, एक और बात जो आपको सोने नहीं दे रही, जो आपकी लाइफ स्टाइल को बहुत खराब कर रही है, वह है रात के समय का मोबाइल। अर्थात 9-10 बजे के बाद जो कंटेंट देखा जाता है वह तुम्हारे लिए बहुत घातक है। अर्थात आप जब भी अकेले पड़ेंगे, अपने बिस्तर पे होंगे और उसमें जिस तरह का कंटेंट होता है
अनेक प्रकार की आपकी बुद्धि जाएगी और रात में आपका डिस्टरबेंस यदि हो रहा है 11, 12, 1 बजे तक नींद नहीं आना और फिर पूरा लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होना, तो आपको ये करना चाहिए कि हम 9 बजे तक 10 बजे तक इंटरनेट का प्रयोग करेंगे। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को मैक्सिमम आप बुक से कीजिए, क्योंकि आज जिस तरह की पढ़ाई हो गई है इंटरनेट से, कहने की बात होती कि इंटरनेट से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करते करते बीच में कितनी सारी रील्स आ जाती हैं, उसको हम देखने लग जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इस तरह से अगर प्रयोग किया जाए 9:30 के बाद हम इंटरनेट प्रयोग नहीं करेंगे। 10:30 किसी दिन अर्जेंट हुआ तो काम की चीज का ही प्रयोग करेंगे, ऐसा भी नियम ले सकते हैं। 10 बजे के बाद इंटरनेट का प्रयोग करेंगे तो काम की चीज के लिए करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। अथवा ऐसा नियम ले लीजिए कि बिस्तर पर जाएंगे ना तो मोबाइल बाद में पास में नहीं लाएंगे, उससे भी आप बच जाएंगे। मोबाइल को बिस्तर पर लेकर नहीं जाएंगे, मोबाइल को टेबल पर छोड़ जाएंगे। तो आप जो कितना सारी रील्स आपने देखी होंगी बिस्तर पे बैठे बैठे, और वह आपकी लाइफ को पूरा डिस्टर्ब कर रही है। इसलिए आपको यही करना चाहिए, मोबाइल डिवाइस को बिस्तर पे जाने के पहले दूर रख देंगे तो बहुत सारा आपको जो बुरी चीजें हैं उससे बच सकते हैं। और अच्छी चीजों को देखने का समय सुबह अगर मिल जाए समय, तो एक आध बार जो अच्छे ग्रुप्स हैं उनमें ही जुड़िए। व्यर्थ के ग्रुप्स को, जहां व्यर्थ की रील्स आती हैं, उनको ब्लॉक कीजिए। और मैक्सिमम तो अगर इंस्टाग्राम जैसी चीजों को ब्लॉक भी कर देते हैं तो आपका काम अटकता नहीं है। तो ऐसा करें, इसके लिए कंट्रोल की जरूरत होगी, और अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आपके जीवन में असर होगा। नमो